Hi, today we are going to learn slotted Aloha. तो लास्ट क्लास में हमने क्या लर्न किया था? प्योर Aloha. तो Aloha प्रोटोकॉल हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि शेयर्ड अगर कोई मीडियम है और आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट कर सकें. तो प्योर Aloha में क्या था? इनकेस ए जो है ई को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है और सेम टाइम पे बी भी ई को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, तो ए को कैसे पता चलेगा कि उसका डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है? तो उसके लिए क्या था? प्योर Aloha में एक्नॉलेजमेंट था. और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था तो एक पर्टिकुलर बैक ऑफ टाइम में ए जो है फिर से रीट्रांसमिट करता था डेटा को. अब प्योर Aloha को अगर हम देखें तो प्योर Aloha में जो वनरेबल टाइम था, वनरेबल टाइम मतलब अ टाइम इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, देयर इज कोलिजन. तो इन केस ए है और वो कोई डेटा ट्रांसमिट करता है और बी और सी आपको डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो बी मान लो किसी फ्रेम में जो है टी टाइम पे डेटा ट्रांसमिट करता है और ट्रांसमिशन टाइम आपका एफ आर है, ये टी एफ आर है, दिस इज टी एफ आर. और ए जो है इन बिटवीन एक फ्रेम क्रिएट करता है फॉर ट्रांसमिशन. तो अगर देखें फ्रेम की साइज इतनी है अगर ट्रांसमिट होने के लिए, तो ये दोनों कोलिजन कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में. ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये दोनों में कोलिजन हो सकता है. सेम अगर ये फ्रेम सी जो है इसी टाइम पे यहाँ पे आपका फ्रेम जनरेट करके ट्रांसमिट करता है, तो भी इस फ्रेम का इसमें कोलिजन हो सकता है. तो टोटल वनरेबल टाइम इसके लिए क्या था कि ये पूरा टाइम पीरियड जो है इसके लिए वनरेबल है. तो वनरेबल टाइम इसके लिए कितना था? 2t fr फॉर प्योर Aloha. स्लॉटेड Aloha में क्या करते हैं कि हम डिवाइड द टाइम इनटू स्लॉट्स एंड फोर्स द स्टेशन टू सेंड डेटा ओनली बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट. तो यहां पे देखिए, अगर आपको इस टाइम पे ये बिगिनिंग, अगर ये बिगिनिंग पॉइंट है तो यहां से यहां तक जो है इसका एंड है, तो इन बिटवीन आपका बीच में कोई फ्रेम जनरेट नहीं होगा. तो फ्रेम जैसे या तो टी माइनस एफ आर पे जनरेट हुआ या टी पे जनरेट होगा या टी प्लस एफ आर पे जनरेट होगा. तो हम स्लॉटेड Aloha में स्लॉट्स डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे 5 सेकेंड का अगर स्लॉट्स है तो 5 सेकेंड के एक स्लॉट में एक ही फ्रेम जनरेट होगा. ठीक है, उस 5 सेकेंड के स्लॉट में स्टार्टिंग में ही फ्रेम जनरेट होना है. तो इन केस ए जो है कोई फ्रेम जनरेट किया, ठीक है, तो और बी या तो फ्रेम यहां से जनरेट करेगा इस टाइम पीरियड, मतलब यहां से, और या तो फ्रेम यहां से जनरेट करेगा. अगर इसने फ्रेम यहां से जनरेट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों में कोलिजन नहीं हो सकता. लेकिन इस टाइम पे अगर सी ने एक फ्रेम जनरेट कर दिया ताकि शेयर्ड मीडियम से हम डेटा सेंड कर सकें, तो इन दोनों में कोलिजन पॉसिबल है. तो स्लॉटेड Aloha में क्या बेनिफिट है कि कोलिजन तभी पॉसिबल है कि जो इनका बिगिनिंग टाइम है वो सेम हो, 2 फ्रेम का या 2 से अधिक फ्रेम का. तो इसमें वनरेबल टाइम क्या होगा? सिर्फ TFR, जबकि इसमें कितना था? 2TFR. तो स्लॉटेड Aloha ने क्या किया? जो प्योर Aloha की इफिशियंसी थी उसको इम्प्रूव की है. अब हम थ्रूपुट की बात करते हैं. तो थ्रूपुट में क्या होगा कि सक्सेसफुली कितने फ्रेम आपका डिलीवर हो जाते हैं डेस्टिनेशन पे. तो प्योर Aloha का थ्रूपुट क्या है? S इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस 2g. और g क्या है? एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन. तो एक फ्रेम को ट्रांसमिशन में जो आपका टाइम है उसमें एवरेज कितने फ्रेम जनरेट हो सकते हैं? तो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जो जनरेट होगा तो वो उसके लिए फॉर्मूला है थ्रूपुट. तो इस तरीके से ये प्योर Aloha का थ्रूपुट है. स्लॉटेड Aloha का थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है? S इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस जी, जिसमें जी सेम है, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन. अब
एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पहले मैंने प्योर एलोहा के लिए एग्जाम्पल लिया है। तो प्योर एलोहा का क्या है कि अ नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल यही एक शेयर्ड नेटवर्क है, इसमें आपको ट्रांसमिशन परफॉर्म करना है। तो नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम, तो फ्रेम की साइज कितनी है 200 बिट, और वो शेयर चैनल पे 200 किलोबिट पर सेकेंड पे वो ट्रांसमिट होती है। तो इसकी स्पीड कितनी है 200 kbps। तो अगर इसकी स्पीड 200 kbps है तो इट्स मीन कि फ्रेम को ट्रांसमिशन में कितना टाइम लग रहा है। फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू 200/200 kbps, 200 बिट्स अपॉन 200 kbps विच इज 1 मिली सेकेंड। ठीक है, ये 1/1 किलो सेकेंड होगा विच इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। तो एक फ्रेम को ट्रांसमिशन होने में 1 मिली सेकेंड लगता है। तो व्हाट इज द थ्रूपुट इफ द सिस्टम प्रोड्यूसेस 500 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो प्योर हमें इनकेस मान लो कोई सिस्टम ए है, वो 500 फ्रेम जनरेट करता है पर सेकेंड। तो अगर वो 500 फ्रेम पर सेकेंड जनरेट करता है, इट्स मीन क्या हो गया कि 1/2 फ्रेम वो 1 मिली सेकेंड में जनरेट करता है, 1 मिली सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 500 फ्रेम पर सेकेंड, तो जो है 1 फ्रेम 1/500 एंड विच इज इक्वल टू 1/2 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम जनरेट हो रहे हैं 1/2 फ्रेम। तो जी का क्या था, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय सिस्टम ड्यूरिंग 1 ट्रांसमिशन टाइम। तो एक फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम 1 मिली सेकेंड था और 1 मिली सेकेंड में 1/2 फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो थ्रूपुट एस इक्वल टू प्योर एलोहा के लिए क्या होगा, जी इंटू ई की पावर -2g, और जी की वैल्यू क्या है 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 0.184 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 18.4%। तो दिस मीन थ्रूपुट इज, इसका थ्रूपुट कितना होगा 500 मल्टीप्लाई बाई 0.184 500 फ्रेम के लिए। तो 500 फ्रेम के लिए इट्स मीन इट इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो 92 आएगा। तो इट्स मीन 500 में कितने आपका जो फ्रेम सरवाइव करेंगे वो 92। ठीक है, क्योंकि आपका थ्रूपुट कितना आया था 0.8184, मतलब 18.4% फ्रेम केवल सरवाइव करेंगे। अब सेम क्वेश्चन अगर स्लॉटेड एलोहा का होता, ठीक है, अगर स्लॉटेड एलोहा का होता तो हम क्या करते हैं, उसका थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर -g, और जी की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ आपका इक्वेशन क्या हो जाए 1/2 ई की पावर -1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दैट इज इक्वल टू 0.303। इट्स मीन आपका केवल 0.303 फ्रेम ही सर्वाइव करेगा जब आप ट्रांसमिट करेंगे। तो टोटल कितना फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं 500 फ्रेम, तो कितने सर्वाइव करेंगे 0.303। सो इट इज इक्विवेलेंट टू 151। तो 151 फ्रेम सर्वाइव करेंगे किसमें, आउट ऑफ 500। सो दिस इज प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा में डिफरेंस है। स्लॉटेड एलोहा में आपको एक बिगिनिंग प्लेस दे दिया जाएगा जहां पे आप फ्रेम जनरेट कर सकते हैं, जैसे इस टाइम पे 10 पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप कब फ्रेम जनरेट करोगे 15 पे। एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे TFR की वैल्यू 5 है, फिर नेक्स्ट आप किस पे 20 पे ही जनरेट कर सकते हो। तो हम जो स्टेशन को फोर्स करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम जो है बिगिनिंग ऑफ टाइम पे ही आप फ्रेम जनरेट करेंगे, जबकि प्योर एलोहा में ऐसा नहीं होता। इसलिए इसका वल्नरेबल टाइम 2FR है, इसका सिर्फ TFR है, और दिस इज थ्रूपुट। और मैक्सिमम थ्रूपुट अगर इसकी बात करें, मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ प्योर एलोहा जब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.184। एंड मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड एलोहा की जब हम बात करेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी 1, जी इक्वल टू 1 पे, तो ई की पावर -1 होगा।
तो एस की वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 0.368। ठीक है, थैंक यू।